Hello guys, this is Arvind Kumar. Welcome you all in our classes. Let's begin a new way of learning. दोस्तों आपका स्वागत है आर क्लासेस में। फ्रेंड्स आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं साइंस की क्लास। और साइंस में आपका 3 पोर्शन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर है विज्ञान और मापन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान और मापन। तो देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसकी बात कर लेते हैं और फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे विज्ञान किसे कहते हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा कि विज्ञान किसे कहते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान के प्रकार के बारे में कि ये विज्ञान होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे इस क्लास में मात्रक एवं उसके मापन, मात्रक और मापन। और हम इसमें ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मापन क्यों ज़रूरी है, मात्रक क्यों आया। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं राशियाँ कि कौन सी राशियाँ होती है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ और आधारी राशि और व्युत्पन्न राशियाँ क्या है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम मात्रकों की पद्धति। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मात्रकों की पद्धति, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और इन पद्धति को और किस नाम से जानते हैं ये भी सीखेंगे। साथ में इसके एग्जांपल्स के साथ समझेंगे इन चीज़ों को। और फिर एसआई यूनिट को, एसआई सिस्टम्स क्या है, एसआई यूनिट्स क्या है, इसके बारे में समझेंगे। और ये भी जानेंगे कि ये सिस्टम कब से लागू हुआ। और ठीक है ना, इससे जुड़े जितनी भी कहानी होगी, जितनी भी बातें होंगी, सारी बातें करने वाले हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो अगर आप नहीं देख पाते हैं पूरा, तो शायद चीज़ें आप उतने से नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो एंड तक देखेंगे। और सबसे एंड में हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल। देखिए फ्रेंड्स, खास करके मैं बात करूं जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए, तो उन्हें न्यूमेरिकल करना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो करते हैं, है ना, पूरी जिम्मेदारी से जो चीज़ें भी उनके सिलेबस में हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। बट मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो नहीं करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना। देखो, अब रहता ये है कि बिहार बोर्ड में कई बार देखा गया है, अक्सर यही देखा गया है कि न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल्स बनाते हो ना, तभी एग्जैक्टली मुझे समझ में आता है कि ये न्यूमेरिकल के वजह से ही हम रियलाइज़ कर पाते हैं कि ये जो डेफिनेशन, जो बड़े बड़े डेफिनेशन है ना साइंस के, उसका प्रयोग, उसका उपयोग कहाँ पे करते हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये क्लियर हो चुका होगा इस वीडियो के अंदर में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के आप अंत तक देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए पहले सबसे पहले जानते हैं विज्ञान का डेफिनेशन, फिर उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, विज्ञान का जो परिभाषा है क्या है कि सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं, हम विज्ञान कहते हैं। तो इसमें 2 टर्म आते हैं, एक तो विज्ञान और दूसरा ज्ञान। तो थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि ये विज्ञान क्या है, विज्ञान, दूसरा ज्ञान। समझ रहे हैं, विज्ञान और ज्ञान। तो फ्रेंड्स हम ये कहेंगे कि विज्ञान जो होगा ना, इसमें किसी चीज़ का खोज, अच्छा खोज से मतलब है कि जिसको हर कोई माने, यानी हम बोलेंगे जो चीज़ें सत्य है, जो सत्य है, जो हर कोई मानता हो, जो हर कोई मानता हो, किसी चीज़ का खोज और ज्ञान, जिसमें हम उस सच का, जो हमने सर्च किया है, जो कुछ हो रहा है हमारे इस इन्वायरमेंट में, उस चीज़ का अनुभव, उस चीज़ का अनुभव, समझ रहे हैं, जो अनुभव हो रहा है उसे हम कहेंगे ज्ञान। बात समझ रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें कि, जैसे मैं बात करूं लाइट की, बल्ब की बात करूं, उससे प्रकाश आ रहा है, ठीक है ना, प्रकाश आ रही है। तो यहाँ पे बल्ब एक नया इन्वेंशन है। मोबाइल फ़ोन की बात कर लो, वो नया इन्वेंशन है। यानी जो कुछ भी नया इन्वेंशन है उसका हम अनुभव कर रहे हैं।
लाइट है जिसमें हमें लोग देख पाते हैं, हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, वो हमारा अनुभव है। बात समझ रहे हैं? तो जहाँ कहीं किसी चीज़ का खोज और दूसरा उसका अनुभव। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं, विज्ञान के प्रकार के बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो विज्ञान होगा, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। इसे हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो हो जाएगा आपका भौतिक, दूसरा हो जाएगा जीव विज्ञान। ठीक है, एक तो होगा भौतिक विज्ञान और दूसरा होगा जीव विज्ञान। अच्छा, भौतिक के इसको भी हम, यानी इसको हम बोलते हैं फिजिकल साइंस, है ना। इसको बोलते हैं हम फिजिकल साइंस। अच्छा, इसको बोलते हैं हम लाइफ साइंस, लाइफ साइंस। अच्छा, इसे भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, इसे भी हम दो कैटेगरी में रखते हैं। इसमें पहला कैटेगरी जो होता है जिसको हम बोलते हैं भौतिकी। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है भौतिकी और इसे हम कहते हैं रसायन शास्त्र। ये होता है रसायन शास्त्र, इसे हम बोलते हैं फिजिक्स। ठीक है, चलिए दिख रहा होगा फिजिक्स, और इसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक है। अच्छा, इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। तो एक तो होता है आपका, है ना, बोटनी, एक होता है बोटनी और एक होता है आपका जूलॉजी, जूलॉजी। अच्छा, इसे हम क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, थोड़ा सा जगह, चलिए ओके, चलिए इधर दिखाई थोड़ा सा कम दे रहा होगा। फिर हम इसे बोलते हैं प्राणी विज्ञान, इसे बोलते हैं प्राणी विज्ञान। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्राणी विज्ञान। तो फ्रेंड्स, हमने अभी जाना विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान के कितने प्रकार हैं। तो एक हो जाएगा भौतिक, है ना, फिजिकल साइंस, और एक होगा जीव विज्ञान, लाइफ साइंस। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भौतिक यानी कि फिजिक्स के बारे में, और यहाँ पढ़ेंगे हम रसायन यानी कि केमिस्ट्री के बारे में, और यहाँ पे बोटनी और यहाँ जूलॉजी। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स, और इसी का है सो प्रथम चैप्टर है विज्ञान और मापन। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए केमिस्ट्री, भौतिक, बॉटनी सभी के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज इस चैप्टर को। चलिए आइए सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं जो कि स्टार्ट करने वाले फिजिक्स। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स क्या है। तो देखिए, भौतिक विज्ञान जो होता है यानी भौतिकी जो होता है वो अंग्रेजी के शब्द फिजिक्स का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, और फिजिक्स की उत्पत्ति जो हुई यानी ये जो बना है, जहाँ से आया है, वो है ग्रीक के शब्द। ठीक है, ग्रीक, उसके शब्द हैं जो ग्रीक शब्द है वो है फ्यूसिस, है ना, यहाँ से इस फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है। और ये फ्यूसिस का मीनिंग जो होता है उसका मीनिंग होता है प्रकृति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम नेचर। अतः हम कह सकते हैं कि विज्ञान की जिस शाखा में प्रकृति तथा उसकी घटना यानी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं वो कहलाता है फिजिक्स। ठीक है, यानी विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम नेचर यानी प्रकृति और उसकी घटनाओं यानी नेचुरल फिनोमेना के बारे में बात करेंगे, वो कहलाएंगे फिजिक्स। तो इसके भी कई ब्रांचेस हैं, ठीक है ना, आगे चल के ये चीज़ आप सीखोगे। ठीक है ना, तो अभी हम फिलहाल में डायरेक्ट आते हैं आपके टॉपिक पे, मापन पे, है ना, और वहाँ से आगे बढ़ते हैं जो हमारा पहले टॉपिक था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसे। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट हेडिंग जो था इस चैप्टर का वो है मापन एवं मात्रक, मापन एवं मात्रक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मापन क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है, ये मान लीजिए डस्टर है, हम इसकी माप कहेंगे तो हम एक स्केल से मेजर करके बता देंगे
कि चलो ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। या कोई बड़ी सी मान लो ये टावर दिख रहा है, ये एक टावर है, तो इसे आप नीचे से ऊपर तक माप के आप बता दोगे कि ये 10 फीट की है या 20 फीट की है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप माप के बता सकते हो कि कितनी है, ठीक है। फिर हम अगर बात करते हैं कि मान लीजिए अगर किसी की हम सुंदरता की बात करें, किसी की सुंदरता की बात करें, मान लीजिए कोई एक्ट्रेस है ना, अगर मान लो कि कोई एक्ट्रेस है जिसके बारे में मैं ये पूछूं कि वो कितनी खूबसूरत है, तो क्या जवाब होगा? ठीक है, हम कहेंगे बहुत खूबसूरत है, उतनी खूबसूरत नहीं है, कुछ इस टाइप से कहेंगे। किसी पर्सन की नाम ले लो, उसके बारे में हम ऐसा कहेंगे, लेकिन क्या माप पाएंगे कि कितना है या कितना नहीं है? नहीं। फिर अगर हम बात करते हैं, मान लो कि एक डॉग है यानी कि कुत्ता है, ठीक है, और एक घोड़ा है। अगर दोनों के देख के हम बात करें तो हम कहें कि बताइए कि दोनों की हाइट में किसकी हाइट अधिक है, तो अब इसलिए आप कहोगे कि इसकी हाइट अधिक है, ठीक है। लेकिन हम कहेंगे कितनी अधिक है, घोड़ा से या घोड़ा जो है ये कुत्ते से कितनी अधिक है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, ये मापन जो ज़रूरी लगा ना, तो हमें जब हम ये चीज़ सीखते हैं तब हम पता करते हैं कि इन चीज़ों से बात करने से मतलब ये मेरा तात्पर्य था कि कहीं ना कहीं हम फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी भौतिक राशियाँ जो है ना, केवल उसी का मेजरमेंट कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि हम केवल भौतिक राशियाँ यानी मान लीजिए दुख को, है ना, दुख को, खूबसूरती को और खुशी को, इन चीज़ों को नहीं माप सकते हम, ठीक है। उससे हम ये नहीं कह सकते हम 1 केजी मतलब खुश हैं, 2 केजी खुश हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जो भौतिक राशियाँ हैं, केवल हम उससे ही माप सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम मापन और मात्रक में और भी बातें डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अगर हम किसी चीज़ का मापन कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जो ज़रूरी होगा कि उसके लिए एक मात्रक की ज़रूरी होगी, ठीक है। अभी कुछ सेकंड पहले मैंने ये कहा कि ये जो डस्टर है मान लीजिए वो 5 सेंटीमीटर की है, ये सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जब तक ये, अगर मान लो कि मैंने केवल कहा 5, या मान लो बड़े से टावर है उसको मैंने लिखा केवल 100, क्या इस 100 का मतलब क्या, इस 5 का क्या मतलब? जब तक कि इसका कोई यूनिट ना हो, जब तक कि इसमें कोई यूनिट ना हो, यानी ये 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, यानी जब तक हम इसमें कोई मात्रक ना दे दे तब तक हम ये कहेंगे कि ये इसका कोई फिर मतलब ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो मापन के लिए यानी मेजरमेंट के लिए, मापने के लिए हमें एक मात्रक की ज़रूरी होगी, और ये मात्रक जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो मात्रक जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम बात करें मात्रक की। देखिए, मात्रक की परिभाषा यहाँ पे कि प्रत्येक भौतिक राशि की माप के लिए उसी राशि का कोई मानक स्टैंडर्ड चुन लिया जाता है। इस मानक को मात्रक कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ को मापते हैं ना तो उसका एक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, ठीक है। चलिए उसको हम समझते हैं अभी पे। तो इस मात्रक को ना 2 चीज़ की ज़रूरत होती है। एक तो उस राशि की, राशि कहने से मतलब है कि एक नंबर की, दरअसल यहाँ पे क्वांटिटी कह सकते हो इसे, हम यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकते हैं नंबर की। और दूसरा जो होता है ना, दूसरी बात जो होती है ना, उसके मात्रक, उसकी मात्रक कि कितना टाइम्स है वो, उसकी मात्रक यानी यूनिट। कहने का मतलब, यदि मैं कह रहा हूँ कि कोई वेट जो है सो 2 केजी की है, यानी ये संख्यात्मक मान और ये जो है इसकी मात्रक, इसके बिना तो संभव ही नहीं है कि किसी का अंदाज़ा लगाना भी। तो मात्रक यानी मापने के लिए हमें 2 चीज़ की ज़रूरत होती है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा कि उसकी मात्रक। इसके बिना वो संभव नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसी बात को आगे और बढ़ाते हैं, इसमें और कुछ जानने की ज़रूरत जानते हैं हम। तो मापने के लिए हमें क्या क्या और चाहिए,
यानी इसमें हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए देखिए, ये जो मापते हैं तो इस मात्रक का ना कुछ विशेष गुण भी होना चाहिए कि अगर हम किसी वस्तु को माप रहे हैं, किसी चीज़ को माप रहे हैं, तो उससे उसमें हम इस मात्रक का क्या क्या उसमें गुण होना चाहिए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं। सबसे पहला जो गुण होता है वो कहता है कि यह उचित रूप से परिभाषित होना चाहिए। यदि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल परिभाषित होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, यह उचित आकार यानी परिणाम उसका का होना चाहिए, अर्थात हम कहें तो इसका आकार ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, समझ रहे हैं। फिर कहते हैं तीसरा है कि इसमें समय और स्थान के साथ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो कि हमने किसी चीज़ को यहाँ पे मापा कि ये 5 सेंटीमीटर का है और इसे हम कहीं और ले गए तो पता चला कि मान लो कि ये बिहार है, यहाँ पे मैं माप रहा हूँ तो 5 सेंटीमीटर का है, ये मान लो दिल्ली चले गए, दिल्ली, तो ये सामान जो है सब 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि समय और स्थान में परिवर्तन होने से इस मात्रक पे ना, मापन पे ना कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और सेकंड बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं कि यह ऐसा होना चाहिए कि सभी स्थानों पर इसके प्रतिरूप सरलता से निर्मित किए जा सके। यानी इसका जो रूप है वो मतलब जो है कि जितना है वो हम कहीं पे भी उसका जो है सो उतना ही प्राप्त करें, उसका सरलतम रूप जो है उतना ही हम प्राप्त कर सके। आगे है, इस पर भौतिक कारकों जैसे कि ताप, दाब, तो कहते हैं इस पर भौतिक कारकों जैसे कि ताप, दाब आदि का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। फिर से वही बातें कि यदि किसी चीज़ को मापने से उसके न कहीं के टेम्परेचर बढ़ जाए, किसी की टेम्परेचर घट जाए, इस बात से भी उस मात्रक पे ना कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उसके जो मात्रक है यानी कि सेंटीमीटर, मीटर में मापते हैं, केजी में मापते हैं, तो उस पे ना कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फिर कहता है कि यह हर जगह सर्वमान्य होना चाहिए, जो है वो हमेशा सर्वमान्य होना चाहिए। तो ये कुछ बातें जो है मापन से संबंधी, मात्रक से संबंधित आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हम एक बात किए थे कि भौतिक राशि क्या है। एक्चुअली हमने उसमें बात किया थी ये मापन है, मात्रक जो हम मापन में मात्रक का जो प्रयोग कर रहे हैं, यानी माप जो रहे मात्रक के साथ, किसी चीज़ को मापन के लिए मात्रक की ज़रूरत है। और मात्रक यानी जो ये मापन जो है केवल संभव है भौतिक राशि के लिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये भौतिक राशि क्या है। तो आइए जानते हैं भौतिक राशि क्या है। तो आइए समझते हैं हम भौतिक राशि। तो कहा जाता है कि भौतिक राशियाँ जो है ना वो भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो भैया ये भौतिकी के नियम क्या है, सबसे पहले कन्फ्यूजन बच्चे को ये पढ़ने में कि भौतिकी के नियम क्या है। ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, यानी जो बल बराबर आप पढ़ते हो ना, बल बराबर होता है, आगे पढ़ोगे, द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी F बराबर m/a। ये जो नियम है ना, या ये नियम हो या कोई भी, तो ये जो आप पढ़ते हो वेग क्या है, त्वरण क्या है ना, समय क्या है, बल क्या है, ये एक नियम है। इस पे मतलब ये जो हम पढ़ते हैं, ये जो जितने भी टर्म है वो उस पे बेस्ड वो नियम है कि हम बल को परिभाषित करते हैं कि ये किसी पे खिंचाव या धक्का को बल कहते हैं। तो ये नियम है और इन्हीं नियमों को यानी ये जो भौतिकी का कहा गया है कि भौतिकी के नियमों को, यानी जो भौतिकी के जो नियम है उसका नाम दिया गया कि ये बल है। कोई अलग अलग नियम है, अलग अलग नियम को हम अलग अलग नाम दिए, तो उन्हीं को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है वो कहलाता है भौतिक राशि, ठीक है। तो उसके लिए एग्जाम्पल है कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि, ये ठीक है ना। तो आई होप कि ये भौतिक के नियम भी समझ गए होंगे और आप ये भौतिक राशियाँ क्या होती है ये भी समझ गए होंगे। देखिए ये भौतिक राशियाँ जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले ये भौतिक राशियाँ क्या है, ये 2 प्रकार के होती है। कितने प्रकार के भौतिक राशि, कितने प्रकार के होते हैं? भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार में पहला जो होता है वो पहला आधारी राशि,
आधारी राशि, और दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, इसी आधारी राशि को बोलते हैं बेस और बेसिक क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, इसे बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज।